अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ। हल्के-हल्के बादल आज आए हुए हैं और घर की क्लीनिंग वगैरह मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ पे सिंपल से पराठे बनाने के लिए मैंने सिंपल से पेड़े बना के रख दिए हैं और साथ ही जो है चाय बनने के लिए मैंने रखी है। और आज ना बहुत ही बेदिली के साथ मैंने घर की क्लीनिंग की और नाश्ता वगैरह बनाया और मेरा जी चाह रहा था आज बस मैं लेटी रहूँ, सोई रहूँ, कोई भी काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों आज इतनी सुस्ती आई हुई थी और बस कुछ तबीयत भी सेट नहीं लग रही थी। लेकिन फिर खैर काम तो करने होते हैं, जब तक क्लीनिंग ना की जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अजीब बस दिमाग में एक चुभन सी होती है और कोई भी बाकी काम करने को फिर जी नहीं करता जब तक क्लीनिंग ना कर लो ना। तो बस नाश्ते से पहले मैं सफाई हमेशा की तरह कर चुकी थी और फिर अब मैं चाय बना रही थी। और इस टाइम ना मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था, बल्कि मेरे क्या किसी के भी वहमो-गुमान में भी नहीं था कि आगे जाके आज के दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। और बस अल्लाह पाक हैं, एक-एक सेकंड की भी इंसान को ख़बर नहीं है। और हम इंसान हैं कि बस पता नहीं कितने-कितने सालों की प्लानिंग करके बैठे होते हैं, सभी ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते वग़ैरह के बाद मैंने अपना सूट प्रेस किया। मैंने कहा थोड़ा शावर ले लेती हूँ, हो सकता है सुस्ती दूर हो जाए और बच्चों को भी जो है वो फ्रेश कर देती हूँ। यहाँ पे ये रयान को और इबाद दोनों को मैंने डिटॉल डाल के तो नहला दिया था। लेकिन खैर इबाद ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रयान को इतना गुस्सा आया हुआ था और यहाँ पे देखिए ऐसे ही गुस्सा मुझे दिखा रहा था ना, नाराज़ हो रहा था मुझसे कि मम्मी मुझे आपने क्यों नहलाया। तो बस इसका कभी मूड होता है नहाने को। आजकल तो गर्मी है तो मैं इसे पानी में थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ, तो इसकी आदत हो गई है ना खुद नहाने की, तो कहता है मैं खुद ही शावर लूँगा। लेकिन फिर मैं इसको खुद शैम्पू करके तो हटा देती हूँ पानी से ना। तो बस इधर मैं इसके साथ लगी हुई थी, इसको मना रही थी। और उसके बाद फिर किचन वगैरह मैंने सारा क्लीन कर दिया था। और वाक़ई शावर लेने के बाद थोड़ा बहुत एनर्जी मेरे अंदर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन ना उसमें काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए रखे थे, तो मैंने सोचा आज मशीन लगाती हूँ। यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रखा है मैंने। अभी भी मैं पानी गर्म करके ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि पानी हमारा ना थोड़ा ठंडा होता है तो फिर कपड़े सही साफ़ नहीं होते। और यहाँ पर तवे के ऊपर मैंने ऐसे ये प्लास्टिक की जो चंगेर है ना जिसमें रोटियां रखते हैं, बस वो उल्टी करके रख देती हूँ ताकि मक्खियों वगैरह से महफूज रहे। और बस पानी तो मैं गर्म कर चुकी थी, मशीन भी मैं तकरीबन मतलब मशीन लगाने की तैयारी भी मैं कर चुकी थी। लेकिन बस जैसे ही मैंने पानी वगैरह डाला वॉशिंग मशीन के अंदर तो लाइट चली गई और फिर मैं नमाज़ पढ़ के बस लेट गई थी। और यहाँ पे तकरीबन कोई 2:30 बजे के टाइम फिर लाइट आई है। तकरीबन 10-11 बजे लाइट गई है और 2:30 बजे आई थी। तो मैंने कहा आज मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े वॉश करने थे सारे। और कल इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत रखे तो फिर ज़ैन की बर्थडे होगी, तो फिर उस दिन तो मैं ये काम नहीं कर सकती। और अगर 1-2 दिन डिले कर दूँ ना फिर बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तो अच्छी खासी धूप थी। पहले मैंने सोचा नीचे ही कपड़े मैं फैला देती हूँ सारे तार पे, लेकिन फिर मैं इनको ऊपर लेके चली गई ना। मैंने कहा नहीं, कुछ वाइट वाले जो थे वो इधर मैंने नीचे ही बिछा दिए थे और बाकी के मैं ऊपर छत पे ले गई। मैंने कहा रात को ना फिर शाम के टाइम ऐसा होता है कि अक्सर आंधी तूफान आ जाता है, बारिश लग जाती है, तो फिर कपड़े वैसे रुलते रहेंगे ना। तो मैंने कहा खैर है थोड़ा सा मैं जान तक आती हूँ, तो काम ये है कि फिर इस तरह जल्दी से निबट जाता है ना। तो बस ये जगह भी सारी मैं क्लीन कर चुकी थी, पाइप लगा के मैंने सारी जगह ये धो दी थी। और यहाँ पे ज़ैन का बैग भी बहुत ज़्यादा गंदा था, इसका कलर मुझे इतना बुरा लगता है ना, दूसरे दिन ये गंदा हो जाता है तो बस इसको फिर वॉश करना पड़ता है। अभी मेरा इरादा है उसके लिए दूसरा बैग लूँ, लेकिन बस अभी फ़िलहाल ना वो कभी लेके जाता है कभी नहीं लेके जाता, तो इस वजह से। और दूसरा अभी अच्छा चल रहा है तो इस वजह से अभी मैं नहीं ले रही उसके लिए। वैसे मेरा इरादा है कि ऐसा लूँ ना जिसका कलर अच्छा हो। बस उसके बाद मैं चली गई थी ससुराल अपने, उनको इनवाइट करने में इधर आई हूँ। यहाँ किचन में जो है मेरी देवरानी चाय बना रही थी और बच्चे भी उनके पास ही बैठे हुए थे, बस बातें कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। और यहाँ पे आलू वाले पकौड़े बहुत मज़ेदार से उन्होंने बनाए और साथ में कड़क सी चाय बनाई, उनके
हाथ की चाय बहुत मज़े की होती है। और यहाँ पे मौसम अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी और इस टाइम बिल्कुल भी वहम गुमान में नहीं था कि थोड़ी देर बाद ही अचानक से क्या होने वाला है ना। तो अभी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस चाय वाय पी और यहाँ पे देखें इस टाइम हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होके सहन में बैठे हुए थे चारपाइयों पे और बातें कर रहे थे, साथ में चाय पी रहे थे। और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे धोए किचन में और अभी मैं आके बैठी थी कि हम बस बाहर से ना एकदम से हमें ऐसा लगा कि किसी ने सही बड़ा सारा पत्थर ना बाहर गली से किसी ने फेंका है। लेकिन मैंने बस मुड़ के जैसे ही देखा तो एकदम से अचानक से ना इतने बड़े बड़े ओले पड़ना स्टार्ट हो गए। तो हम लोग तो इतने खौफज़दा हो गए, बच्चों को लेके और चारपाइयाँ और हर एक चीज़ हम लोग बाहर सहन में ही छोड़ के हम लोग भागे बरामदे की तरफ। और वीडियो बनाने की तो खैर बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, इतना खौफ था। शुक्र है अल्लाह का बच्चे मेरे पास थे। वैसे मैं अगर अपने घर में होती ना तो मेरे बच्चे खेतों में खेलने के लिए चले जाते, अक्सर वो चले जाते हैं ना ग्राउंड में। तो फिर वो क्या करते, मैं तो यही सोच के अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मैं इधर थी तो चलो मैं भी इतना नहीं डर रही थी और बच्चे भी मेरे पास ही थे। तो यहाँ पे ये बहुत लेट बाद मतलब बहुत टाइम बाद जब हम लोग रिलैक्स हो गए तब मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और ये थोड़ा एक दो वीडियो जो हैं वो ग्रुप्स में आई थी तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतने बड़े बड़े ओले ना मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं। बस अल्लाह पाक हैं, अल्लाह पाक कुछ भी कर सकते हैं। और हमें ना बस हर वक्त इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाह की मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। ये तो सिर्फ़ एक हल्का सा झटका था और हम लोग जो है वो समझ नहीं रहे ना। बस हमारी एक मुर्गी के सर में भी आके लगा था ओला और वो उसी जगह पे बस उसने दम तोड़ दिया। बहुत दिल खपा हुआ, लेकिन खैर है, बस इंसानों के सर की खैर हो। यहाँ पे बस हमने रात का खाना वाना खाया और उसके बाद हम फिर घर आ गए थे। और बस जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बस दिल कर रहा था कि आज की ये सारी रूटीन आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं जैसे कि मैं रोज़ ही करती हूँ। बस जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।